फ्युचर जनरली हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड 9 महिन्यानंतर डिलिव्हरी कव्हर देणारी, क्लेम न घेतल्यास पुढील हप्त्यास 80% डिस्काउंट देणारी, कमीत कमी हप्त्यात जास्तीत जास्त सुविधा देणारी, त्याचबरोबर सासवड, जेजुरी, पुणे येथील सर्व नामांकित हॉस्पिटल्समध्ये कॅशलेस सुविधा देणारी एकमेव कंपनी. अधिक माहितीसाठी संपर्क शेवते इन्शुरन्स 9822326844. नमस्कार, तुम्ही पाहताय चावडीन्यूज.com. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुरंदर तालुक्यातील राजे उमाजीराजे नाईक यांच्या स्मारकास भेट देऊन राजे उमाजीराजे नाईक यांना केलं अभिवादन. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सध्या बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या दौऱ्यावरती असून आज त्यांनी पुरंदर तालुक्यातील भिवडी येथील राजे उमाजीराजे नाईक यांच्या स्मारकास भेट देऊन उमाजीराजे नाईकांना अभिवादन केलं. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या दौऱ्याप्रसंगी आज रामोशी समाजाच्या वतीने व उमाजीराजे नाईक स्मारक समितीच्या वतीने त्यांना निवेदन देण्यात आलं. या निवेदनामध्ये मुख्य मागण्या करण्यात आलेल्या आहे. या मागण्यांमध्ये पुरंदर तालुक्यातील जेजुरी येथे रामोशी समाजाकरिता स्वतंत्र गुरुकुल व इन्स्टिट्यूट स्थापन केलं जावं, रामोशी समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावं व यासह राज्यपाल नियुक्त आमदारांमध्ये रामोशी समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यात यावं, या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. राजे उमाजीराजे नाईक यांना अभिवादन केल्यानंतर या निवेदनाला देखील केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचं स्मारक समितीच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे. आजच्या या कार्यक्रम प्रसंगी रामोशी समाज मोठ्या संख्येने उपस्थित होता. आता आपण ऐकूयात नेमकं या कार्यक्रमात रामोशी समाजाच्या वतीने कोणत्या मागण्या मांडण्यात आल्या. ये जो उमाजी नाइक, राजे उमाजी नाइक, इनको अभिवादन करना और तिरंगा रैली ऐसा एक छोटा 10-15 मिनट का कार्यक्रम मैडम ने हमें ये करने का सौभाग्य दिया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ. और भारतीय जनता पार्टी की जो कोर टीम है उन्होंने भी ये कार्यक्रम ये समिति के लिए उनके आग्रह के बाद ये 5 मिनट का उनके साथ इधर के जो प्रॉब्लम है, चर्चा है, जो करने के लिए 5 मिनट खरीद दिए. इसलिए मैं पूरी समिति को भी अनुरोध करता हूँ कि मैडम के साथ जो भी अपना जो कार्यक्रम है उसके तहत ये कार्यक्रम करना है. मैं अभी पोपटराव घूमने जो इधर के पूरी समिति के कार्यकर्ता है उनको आगे का इंट्रोडक्शन करने के लिए बोलूँगा. सम्माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, इनका स्मारक में स्वागत है. मैं कृषि समिति के सम्माननीय मार्गदर्शक आप्रसाद चौहान और हमारे मध्य इनको उनका स्वागत करने के लिए कहता हूँ. फोटो येणार नाही दादा. सर 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 काका खाली बसा तुम्ही. ग्राम पंचायत की तरफ से सरपंच जी मैडम और उनके उनकी तरफ से यहाँ पे स्वागत हो रहा है. ग्राम पंचायत के सर मोबाईल तुमचा मोबाईल सगळे फोटो घालवते सर. तुमचा मोबाईल घालवते सगळे फोटो आमचे. खाली घ्या, मागे मागून घे. इथून घे. उनके साथ उनके ऊपर
के मुख्यमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, भारत विधानसभा के सभी सदस्य और उपस्थित भाई और बहनों, आज देश में गणतंत्र का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत सरकार की ओर से आद्य क्रांति राजा उमाजी नाईक की जन्मस्थल पर माननीय मंत्री महोदया जी आके अभिवादन किया, इसलिए हम सब समाज बांधव की तरफ से मैडम का स्वागत करते हैं। आद्य क्रांति उमाजी राजे नाईक आजादी के लिए अपना योगदान देने के लिए जेजुरी और पुरंदर के पहाड़ी इलाकों में अपना सैन्य इकट्ठा करके ब्रिटिश को विरोध किया। हमें गर्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब के ऊपर, वे वो आजादी में योगदान देने वाले दिग्गजों को याद करते हैं। राजा उमाजी नाईक को लोग राजा मानते थे और वो अपना महसूल इकट्ठा करके यहाँ पे शासन चलाते थे। उमाजी नाईक जानते थे कि ब्रिटिश लोग विदेशी है, इधर की हमारी जो प्राचीन हिंदू संस्कृति है वो सनातन संस्कृति मिटा के अपनी पाश्चात्य संस्कृति यहाँ पे लाने वाले हैं। इसलिए उन्होंने 300 घुड़सवार और 5000 सशस्त्र सैनिकों के सहारे यहाँ ब्रिटिश को विरोध किया था। राजा उमाजी नाईक ने 6 फरवरी 1831 में घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र से पूरे हिंदुस्तान के सभी जो लोग थे, राजा रजवाड़े थे, इनको संबोधित किया, आह्वान किया और इसमें स्वतंत्र युद्ध में सहभागी होने का आह्वान किया। इसके बाद ब्रिटिश आक्रामक हो गए और राजा उमाजी नाईक को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम लगाया। कैप्टन मैकिंटॉश अलेक्जेंडर ने उनकी नियुक्ति हुई और कपट से राजा उमाजी नाईक को 15 दिसंबर 1831 में पकड़ा गया। उनके बाद उन्हें गड़कमार के यहाँ उनके ऊपर राजद्रोह, डकैती, चोरी का मुकदमा चलाया। उसमें राजद्रोह के आरोप में वो दोषी पाए गए और 3 फरवरी 1832 में राजा उमाजी नाईक को फांसी दी गई। उनके बाद उनका जो शव था वो पीपल के वृक्ष में लटका के 3 दिन रखा। अंग्रेज को लगता था कि राजा उमाजी नाईक को ऐसी हालत देख के कोई क्रांतिकारक आगे कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन उमाजी नाईक के सबसे पहले बलिदान से पुणे के वासुदेव भवन पढ़ के हरिमंगाजी नाईक, दौलता नाईक, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे अनेक क्रांतिकारकों ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया। स्वतंत्र वीर सावरकर भी इस मिट्टी के ही थे और इनके सबके त्याग से आज हम आजादी का आनंद ले रहे हैं। उमाजी नाईक को अगर फांसी नहीं दी जाती तो प्रति शिवाजी बन के उसी समय अंग्रेज को इंडिया छोड़ना पड़ता था, ऐसा वो उस टाइम के जो न्यायालय के जिब्रान थे वो कहते थे। राजा उमाजी नाईक एक क्रांतिकारी के रूप में वैसे ही उपेक्षित थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने इस स्मारक का सुशोभीकरण किया। आगे जाके राष्ट्रीय विचार का देवेंद्र फडणवीस साहब का सरकार आया और उन्होंने इसका जन्मदिन मनाने का निर्णय ले लिया। हम बहुत धन्यवाद देते हैं मंत्री महोदय यहाँ पे आए और एक क्रांतिकारक की भूमि पे आपने अभिवादन किया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृति समिति की रचना के बारे में बताइए। नमस्कार, गुड इवनिंग मैडम। सेक्रेटरी ऑफ we are still in this frame, and as you have Sarad Master has given the history of Umaji Naik, this is one of the warrior freedom fighters community. But we are after 75 years socially, economically and educationally we are backward. So there are some demands we have raised in that our demand letter. So first we are saying as we are the warrior community, we want one Gurukul or sports academy here by the JUD. For that we have demanded. And a training center in Pune city, where the rural students can stay for the education purpose. Second, recently the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, came on the birth anniversary of Umaji Naik and declared for financial institution.
such financial institution or MLC or something, we are 50 years, we don't have any political upliftment for our community. So our people should be nominated. That is the second thing we want. Third thing is the pride for this community in India. The spy of Swaraj Hindu Swaraj Bheti Naik, that tomb is in the Sangli, and Umaji Naik, they were hanged in Pune city. So these both memorials we think that central government should plan something for that development, where Indian people and the youth can come for the great history of this India. Second thing, as I said, being the social economic backward, recently our NITI Aayog has done the annual survey for Bera and Amis community. We hope that these communities, say Nauvik tribes or wandering tribes, we should be considered as a scheduled tribes. Okay, so that community last 50 years we are demanding for that. Hopefully this government, Modi government can listen for our demands. That is the one thing. And last and most important thing I would say, man. Yeah. And last and important thing that everyone we are demanding for last 4 to 5 years that our Prime Minister should visit that memorial where Adhikranti Umaji Naik was hanged there, and there is a jail and the historic place is there. There is a tree also where they were hanged. See that is there. So our request is that they should come there and this whatever the criminal stigma we have, criminal types, somewhat that people know that this was an unknown hero. What in India we know that there is a unknown hero, and if Pradhan Mantri, Prime Minister comes there, those are things that freedom fighters will know by the people, and the stigma which we have from this wandering tribes as criminal tribes, which is known as the freedom fighter tribes. So that is our small demands from your side. We request to take further and hope something good can happen for this community. देशसेवा हेच आद्य कर्तव्य मानून निष्ठापूर्वक सेवा करून सासवड आणि पंचक्रोशीतील ग्राहकांसाठी सुरू आहे गुणवत्तापूर्ण आणि उत्तम प्रतीच्या सर्वच वस्तू देणारे सैनिक वेलफेअर कॅन्टीन, तेही सामान्य जनतेसाठी विनाकार्ड, जिथे आपणास मिळेल सर्व प्रकारचा उत्तम दर्जाचा गुणवत्तापूर्ण किराणा, सर्व प्रकारची बेकरी उत्पादने, ड्रायफ्रुट्स, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स आणि असं बरंच काही, तेही मिलिटरी कॅन्टीनच्याच दरात, जे असेल सामान्य जनतेसाठी विनाकार्ड. तेव्हा या, पहा आणि खात्री करा. पत्ता सैनिक वेलफेअर कॅन्टीन, सासवड हिवरे रोड, शिवानी क्रिएशन समोर, सासवड. प्रोप्रायटर शरद यादव फौजी. मोबाईल 750 70 88 201 आणि 93 700 78 945.